क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक बात की थी? लास्ट क्लास में हमने बात किया था लास्टली, दैट इज प्योरिटी तक बात हुई थी अपनी। प्योरिटी का हमने फॉर्मूला देखा था। सो प्योरिटी के फॉर्मूले देखे थे, तो उस पर आज अपन क्वेश्चंस देखते हैं और फिर उसके आगे की कहानी पे डिस्कस करेंगे, आगे की चीजें डिस्कस करेंगे, दैट इज स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस के रिगार्डिंग कुछ और भी चीजें उनके बारे में। ठीक है, चलो सो फटाफट से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास तक में किसी को कोई चीज समझ नहीं आया तो पूछ लीजिए, अपन उस पर बात करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। कोई ऐसा है जिसको लास्ट क्लास तक में कोई चीज समझ नहीं आई? हाँ बिल्कुल मृगंक, बिल्कुल आज रिवीजन होगा, डेफिनेटली डेफिनेटली आज रिवीजन होगा। प्योरिटी ऑफ गोल्ड हर्ष समझा देता हूं मैं, ठीक है। वैसे सिलेबस में अब है नहीं प्योरिटी ऑफ गोल्ड, क्वेश्चंस नहीं आते, बट ठीक है मैंने बताया था तो मैं समझा देता हूँ दोबारा से, ठीक है। चलो ठीक है, ओके ओके, दो लोग फाइन। प्योरिटी फिर से समझना है, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो प्योरिटी में समस्या है, मैं प्योरिटी फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान देते हैं अपन, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं प्योरिटी वापस से समझाता हूँ। ईल्ड अभी कराया नहीं तो ईल्ड के लिए परेशान नहीं होना, मैं प्योरिटी फिर से समझा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, अपने को नहीं समझ में आया दोबारा समझेंगे, तिबारा समझेंगे, लेकिन बात समझ में आनी चाहिए, पॉइंट ये है, ठीक है। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, चलिए अपन प्योरिटी पे आते हैं। प्योरिटी का मतलब क्या होता है? चलो किसी को मैं ऑडियो ऑन करने के लिए बोलता हूँ, ठीक है। सो वो ऑडियो ऑन करके मुझे बताएगा कि प्योरिटी का मतलब हम क्या समझते हैं, क्या चीज है प्योरिटी का मतलब, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ठीक है। सो किसने बोला? मृगंक। मृगंक ऑडियो ऑन करो बाबू। हर्ष ने बोला प्योरिटी समझ में नहीं आया, थोड़ा हर्ष से थोड़ा मृगंक से बात करेंगे। हाँ जी, अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल न्यू है अच्छी क्लास में? बेटा कौन कौन है जो न्यू है, जिसकी आज ये फर्स्ट क्लास है? शुभम, ओके। और कौन है जिसकी आज ये फर्स्ट क्लास है बेटा? ओके विवेक, राइट। शिवम, विवेक, पीयूष, ठीक है। शिवम, विवेक, पीयूष, एंड और कौन? एक क्लास मिस हो गया था विवेक, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो तीन लोग, सिंपी, ठीक है। सो बेटा जो पहले न्यू है उनके लिए कुछ चीजें जो मैं बोल देना चाहता हूँ, जो आपको बता देना चाहता हूँ, ताकि हाँ जब ताकि आप क्लास करो तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। ओके सो देखो, जितने भी लोग न्यू हैं उनके लिए, चूंकि ये चैप्टर चलते हुए काफी अच्छे खासे दिन हो गए हैं, लगभग 8 लेक्चर्स हो चुके हैं, आज 9th लेक्चर अपना, तो नो डाउट कि काफी अच्छा खासा पोर्शन खत्म हो चुका है। थोड़ा सा पोर्शन अपना और मेजरली इस चैप्टर का बचा हुआ है, जो संडे तक मतलब मंडे से अपन जो है वो एक तरीके से न्यू टॉपिक में हम एंटर कर जाएंगे, मंडे या ट्यूसडे जो भी हो उस लगभग में हम एक नया टॉपिक में एंटर कर जाएंगे, ठीक है। सो जो न्यू लोग हैं वो लोग ठीक है, आप क्लास आराम से कीजिए, जो चीज नहीं समझ में आए वो डेफिनेटली पूछिएगा, लेकिन जब आप रिवीजन कीजिएगा या फिर जब आपके लिए वीडियोस एंड जब आपकी एक्स्ट्रा क्लास कुछ ऐसा अरेंज किया जाएगा, सो उस चीज का थोड़ा इंतजार कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए बिल्कुल भी, तो बाकी थोड़ा बहुत समझ में भी आ रहा है, अगर 10% भी समझ में आ रहा है देन यू आर डूइंग वेरी वेल, और क्लास अच्छे से जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बस आप क्लास को ट्राई कीजिएगा चीजों को समझने की, नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप चैप्टर के लगभग लगभग 70% पोर्शन 60% पोर्शन खत्म होने के बाद आप इंटर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए परेशान नहीं होना, जो छूटा है वो भी रिकवर हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। चलिए सो मैं फटाफट से स्क्रीन फिर से शेयर कर रहा हूँ, और हाँ और अपन आते हैं प्योरिटी के ऊपर, ठीक है। सो दो लोगों ने बोला कि सर प्योरिटी को लेकर थोड़ा डाउट चल रहा है, ठीक है। तो चलिए भैया, सो दो लोग कौन कौन है, तो जस्ट अ मिनट, मृगंक और हर्ष, ठीक है। तो पहले मृगंक, मृगंक ऑडियो ऑन करिए बाबू, मृगंक ऑडियो ऑन करो बेटा, आवाज आ रही है मेरी? अच्छा एक मिनट यार, मैंने शायद परमिशन नहीं दिया, एक मिनट एक मिनट, गॉट इट गॉट इट, हाँ परमिशन दे दिया, अब ऑन करो बेटा, ऑडियो ऑन करो। बेटा बहुत लैग करके आवाज आ रही है, नेटवर्क इशू है क्या आपके पास? रितेश बेटा म्यूट हो आवाज जाओ। आ रही है? हाँ अभी आवाज आ रही है, ठीक है। चलो मैं एक क्वेश्चन ऐसे बोलता हूँ, एक जस्ट मिनट, मैं एक ऐसे क्वेश्चन बोलता हूँ,
मैंने बोला कि मान लो मेरे पास एक कैसा है कि एक स्टोन है, ठीक है, उस स्टोन में क्या है ना कि सिल्वर है, सिल्वर है, और सिल्वर के अलावा कोई चीज बनी, कोई चीज और भी मिली हुई है। मान लो फॉर अ टाइमिंग कि ऐसा समझ लो कि ये स्टोन है और इस स्टोन में सिल्वर है, उसके साथ कुछ और भी चीजें हो सकती हैं, मतलब मिट्टी होगा या कोई और दूसरा कंपाउंड, कॉपर सल्फेट वल्फेट टाइप की चीज हो सकती है। पीला है, गोल्ड लेना चाहिए था बट सिल्वर ले लेता हूँ, ठीक है। अब मुझसे बोला गया कि ये जो इसमें गोल्ड है दैट इज 30% प्योर। ये जो सब्सटेंस है, ये जो चीज है, दिस इज सॉरी सिल्वर इसमें जो है वो 30% है, या इसको ऐसे बोल सकता है, या तो बोलेगा 30% है, या बोलेगा कि दिस सब्सटेंस इज 30% प्योर सिल्वर। ऐसा स्टेटमेंट दे दिया। इसका मतलब आप क्या समझेंगे अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि ये जो मेरे पास सब्सटेंस था इसका मास था 500 ग्राम। मृगंक आवाज आ रही है मेरी? नहीं। यस सर। क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ सर, आप ये कहें कि कोई एक 500 ग्राम का कोई चीज है, उसमें 30% प्योर सिल्वर है। तो मुझसे बोला गया कि बताओ इसमें इसमें कितना ग्राम सिल्वर होगा, कैसे बताइएगा? सर वो 500 का 30% निकाल देंगे। 500 का 30% दैट इज 150। हाँ सर। सही है? हाँ सर, अब सही है, 150 है। ठीक है, 150 ग्राम इसमें सिल्वर होगा। डन है। अब एक बात बताइए, मान लीजिए कि मैं इसी चीज को ये जो मेरे पास मटेरियल है, इस मटेरियल को मान लो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है, ऐसा कुछ बना दिया ये मटेरियल, और इस मटेरियल को मैं रिएक्ट कराना चाहता हूँ, मान लो किसी भी चीज से, फॉर अ टाइमिंग मान लो कि मैं इसको रिएक्ट कराना चाहता हूँ HCl से, ठीक है। और ये रिएक्शन क्या होगी? तो रिएक्शन ऐसी होगी कि जो इसमें सिल्वर होगा सिर्फ वही रिएक्ट करेगा, जो दूसरा मटेरियल वो रिएक्ट नहीं करेगा, और ये प्रोडक्ट में मुझे क्या दे देगा। हालांकि ये रिएक्शन वैलिड नहीं है पूरी तरीके से, बट स्टिल मान लो मैं लिख लेता हूँ AgCl + H2 फॉर अ टाइमिंग मान लो। तो मैं ये कहता हूँ कि बताओ कि कितना ग्राम मेरा सिल्वर रिएक्ट करेगा, कितना ग्राम ये बनेगा, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए बेटा कि अगर ये रिएक्शन है और जिसमें HCl जो सिर्फ सिल्वर से रिएक्ट करेगा, तो HCl कितने से रिएक्ट करेगा? ये पूरे 500 ग्राम से रिएक्ट करेगा या 150 ग्राम से रिएक्ट करेगा? मुझे ये बताओ। मृगांक आवाज आ रही है मेरी? चल, शायद मृगांक का ऑडियो लैग है। हर्ष ऑडियो ऑन करो। हर्ष ऑडियो ऑन करो। आयुष वेरी गुड, बहुत लोगों ने आंसर दे दिया, ठीक है। मुझे बताओ हर्ष कि अगर मैं सिल्वर के लिए रिएक्शन लिखता हूँ बेटा, तो मुझे बताओ कि ये जो HCl है ये पूरे 500 ग्राम से रिएक्ट करेगा या 150 ग्राम से रिएक्ट करेगा, 150 से रिएक्ट करेगा? 150 ग्राम से। 150 ग्राम से रिएक्ट करेगा। मतलब रिएक्शन में क्या पार्टिसिपेट कर रहा है? रिएक्शन में जो इसमें प्योर जो चीज है, जो प्योर सब्सटेंस है, बस वही पार्टिसिपेट कर रहा है। जो इसमें वेस्ट है या जो इसमें बेकार चीजें वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही। ये क्लियर है? नहीं कर रही। ये क्लियर है। अब मुझे बोला गया कि जैसे मैंने तो आपको एक टफ क्वेश्चन पूछा कि 500 ग्राम में 30% गोल्ड है, तो बताओ कितना ग्राम गोल्ड है। मैं इसको रिवर्स लेके आता हूं, मैं ऐसे बोलता हूं कि अगर मुझे 500 ग्राम में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 150 ग्राम है सिल्वर, सॉरी मैं बार बार गोल्ड बोल दे रहा हूँ येलो की वजह से। 500 ग्राम में सिर्फ 150 ग्राम सिल्वर है, बताओ ये कितना % प्योर है? तो हम कैसे बताएंगे? हम बोलेंगे ना कि भैया इसका जो प्योरिटी है वो प्योरिटी कितनी है। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि जो इसका प्योर मटेरियल है, जो इसमें प्योर मटेरियल है, प्योर डिवाइडेड बाई टोटल मास, जो इसमें प्योर मटेरियल है डिवाइड बाई टोटल मास मल्टीप्लाइड बाई 100। तो हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि 150/500 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये सॉरी, हाँ ठीक है, ये हो गया। तो अपने पास ये कितना आ गया? 30%। ये समझ आ रहा है क्या? मुझे बोला गया कि ये 500 ग्राम है और इसमें 150 ग्राम ही सिल्वर है, बताओ कितना % प्योर है। तो बिल्कुल कैसे निकालेंगे हम कितना % प्योर है? सिल्वर का मास अपॉन टोटल मास इनटू 100। चलेगा क्या हर्ष? चलेगा। कौन बोल रहा है? ये क्या है? ये रुको रुको, मैं सबका ऑडियो ऑफ कर रहा हूँ, जिसको परमिशन दूंगा वो बोलेगा, ठीक है। चलो
सो ये कहानी हो गई अपने पास प्योरिटी की, प्योरिटी का मतलब क्या था। अब इसको डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हो यार। डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करोगे? मान लो आपको बोला गया, आप दुकान पे गए, ठीक है, कोई चीज खरीदने के लिए, कुछ भी चीज खरीदने के लिए, और उसमें बोलता है, मान लो आपने कुछ खरीदा फॉर अ टाइमिंग, मान लो कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, मान लो कि मृगंक की शादी होने वाली है, फॉर अ टाइमिंग मान लेते हैं मृगंक की, या चलो हर्ष की शादी हो रही है, दोनों की शादी होने वाली है, ठीक है, दोनों का सब, दोनों की शादी होने वाली है, ठीक है। सो दोनों गए ज्वेलरी खरीदने के लिए, ठीक है। सो हाँ बिल्कुल ये मास परसेंट की तरह, बहुत सही विवेक, ठीक है। सो मान लो ये काइंड ऑफ ये चेन खरीदने के लिए गए, ठीक है। सो दुकानदार ने कहा है, अब मैं इसको कैरेट में नहीं बता रहा, मैं इसको परसेंटेज ऑफ प्योरिटी के फॉर्म में बताता हूँ। तो मान लो दुकानदार ने कह दिया कि भैया ये जो गोल्ड का चेन है ये क्या है, ये अपने पास 75% प्योर है, 75% प्योर है, ठीक है। या ऐसे समझ लो, इस क्वेश्चन को मैं और भी उल्टा थोड़ा सा चेंज करता हूँ। दुकानदार ने कह दिया कि इसका जो टोटल मास है, टोटल मास जो है इस चेन का, वो टोटल मास है मान लो 300 ग्राम, ठीक है। लेकिन इसमें मास ऑफ गोल्ड कितना है, गोल्ड का मास कितना है? सो मास ऑफ गोल्ड, मास ऑफ गोल्ड, इसमें गोल्ड कितना है? तो बोल रहा है कि गोल्ड का मास इसमें जो दिया हुआ है, उसने बता दिया कि भैया इसमें गोल्ड का मास इज लाइक 225 ग्राम, 225 ग्राम। तो पूछा कि बताओ कितना परसेंट प्योर है ये, कितना परसेंट इसमें गोल्ड है, ये आप कैसे निकालोगे? तो बोलोगे ना कि 300 ग्राम का तो मैंने चेन लिया, 225 ग्राम ही उसमें सोना है, तो इसकी परसेंटेज प्योरिटी कैसे बताओगे? तो बोलोगे कि भैया इसकी जो परसेंटेज प्योरिटी होगी वो कुछ और नहीं होगी, इसमें कितना सोना है डिवाइडेड बाई कितना इसका मास है टोटल, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो बोलोगे कि भैया ये 75% प्योर है। निकाल के देखो, ये 75% आ रहा है, ठीक है। तो इससे अब मान लो आपको ये बता दिया, अब इसके अलावा मान लो कि अगर आप 10 ज्वेलरी भी खरीदोगे, 20 भी खरीदोगे, तो दिमाग में पता है 75% है, पैसा उतना का ही देना है, ज्यादा का नहीं देना अपने को, ठीक है, वरना दुकानदार बेवकूफ बना देगा। अब ये डेटा उल्टा भी आपके पास आ सकता था, दुकानदार आपको बोलता कि आपके पास ज्वेलरी जो है वो 75% प्योर है, मैं जो दुकान में बेच रहा हूँ ज्वेलरी वो 75% प्योर है, वो 75% प्योर है, ये 75% प्योर है, बताओ इसमें एक्चुअल गोल्ड कितना है? सो बोलेगा कि एक्चुअल गोल्ड कितना है? सो तुम बोलोगे ना कि भैया इसका 75%, इसका 75% जो होगा वही उसमें एक्चुअल गोल्ड होगा। निकाल के देख लेते हैं भैया 300 का 75% कितना होगा, तो 300 का 75% निकालोगे तो 225 ग्राम। मतलब तुम कहोगे कि भले मैंने 300 ग्राम की सोना खरीदा, लेकिन मैंने एक्चुअल में मुझे सोना कितना मिला, 225 ग्राम। कल को बेचने जाओगे तो 300 ग्राम का पैसा मिलेगा कि 225 ग्राम का पैसा मिलेगा, जल्दी से बताओ मेरे को। तो तुम्हारे काम का जो है वो एक्चुअल 225 ग्राम है कि 300 ग्राम है? 225 ग्राम है, 300 ग्राम तुम्हारे काम का नहीं है, ठीक है। तो हमारे काम का क्या है? तो हमारे काम का है जो एक्चुअल या जो प्योर, अच्छा ये एक्चुअल का स्पेलिंग कुछ ज्यादा ही अच्छा लिख दिया था, ठीक है। हाँ, सो हमारे काम का क्या है? हमारे काम का है जो एक्चुअल अमाउंट है, या जो हम पहले पढ़ते थे दैट इज प्योर का अमाउंट, क्योंकि रिएक्शन में भी तो वही पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। चलो, सो ये अपने पास कहानी हो गई प्योरिटी की। तो परसेंटेज प्योरिटी का हम फॉर्मूला क्या बोलते हैं बाबू? हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ प्योर सब्सटेंस डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ टोटल सब्सटेंस मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। और रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? हमेशा प्योर सब्सटेंस पार्टिसिपेट करता है। सो जब भी हमको रिएक्शन में देखना हो, मान लो रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट जो है वो टोटल मास रिएक्टेंट का नहीं लोगे, तुम लोगे कि उसमें प्योर जो उसमें चीज है, उसमें जो एक्चुअल रिएक्टेंट है वो कितना है, उसके अकॉर्डिंग बताओगे कि कहानी क्या होगी। वो भाई साहब, ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग बताइएगा, ना कि आप इसके अकॉर्डिंग बता लीजिएगा कि भैया मैंने 300 ग्राम का सोना खरीदा तो मैं बेचने जाऊंगा तो मुझे 300 ग्राम मिलेगा, नहीं 300 ग्राम का प्राइस मिलेगा, नहीं, आपको 225 ग्राम का ही मिलेगा। मतलब अगर आपने स्टोन आपके पास ये भी था, तो इसमें सिल्वर भी कितना ही होता है, जिसमें अगर सिल्वर 30% था तो रिएक्शन में वो 30% वाला ही मास रिएक्ट करता, बाकी वेस्ट हो जाता। अब ये क्लियर है कि परसेंटेज प्योरिटी का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा जिसको अभी भी समझ नहीं आया, नए वाले या पुराने वाले कोई भी हो, कोई ऐसा जिसको लगता है कि परसेंटेज प्योरिटी तो समझ ही नहीं आया, जादू हो गया, गोल्ड वाला कैलकुलेशन मैं बता दूंगा, बट परसेंटेज प्योरिटी समझ नहीं आया तो मुझे बता दो
कैरेट वाला। डन है? कोई ऐसा जिसको ये लगता हो कि फील नहीं आया? यार देखो फील आनी चाहिए, फील नहीं आया तो छोड़ दो, फिर पढ़ने का मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, चलो अब आते हैं गोल्ड पे। सो देखो भैया, प्योरिटी ऑफ गोल्ड को मेजर किया जाता है कैरेट में, और कैरेट को परसेंटेज वाले चीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सो इसका फॉर्मूला होता है कि कितना कैरेट आपको ज्वेलरी है डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल्स टू परसेंटेज प्योरिटी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। चलो, मुझे बोला कि गोल्ड 18 कैरेट प्योर है, तो कितना परसेंट एक्चुअल में उसमें गोल्ड है? तो दैट इज परसेंटेज प्योरिटी, पी से लिख रहा हूं मैं। सो 18 कैरेट है तो 18 यहाँ लिख लिया कैरेट की जगह, डिवाइड कर दिया 24 से। अच्छा, ये 18 कैरेट के लिए सॉल्यूशन किया है, सॉरी छोड़ो, दूसरे के लिए ले लेते हैं। 18 कैरेट के बजाय 22 कैरेट जो सबसे फेमस है भैया, 22 कैरेट ले लेते हैं। ठीक है, 22 कैरेट के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या होने वाला है। ठीक है, चलो 22 कैरेट की ज्वेलरी जो है वो सबसे अच्छी मानी जाती है आज के टाइम में। 24 कैरेट की ज्वेलरी तो बनती नहीं, तो 22 कैरेट मानते हैं। और वो अलग बात है कि हर जगह मिलना भी इतना आसान नहीं है, बहुत जगह इसमें समस्याएं भी होती हैं। ठीक है, चलो, लेकिन हाँ टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है, कैरेटोमीटर वगैरह आने लगा है, सो उससे भी चेक हो जाता है कि प्योरिटी है या नहीं। वरना पहले ज़माने में तो मतलब लोग उसको लेके और जाते थे जहाँ पे वो चेक होता है वहाँ चेक कराते, तो काफ़ी मुश्किल काम होता था। आदित्य बोल रहा है, हाँ आदित्य थोड़ी गर्मी ज़्यादा है यार, इसलिए थोड़े से ऐसे हो रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। सो परसेंटेज प्योरिटी की बात करते हैं, तो हमें बोला गया कि अगर 22 कैरेट का गोल्ड है तो कितना परसेंट प्योर है? तो 22 कैरेट का गोल्ड इज लाइक कि 22 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको सॉल्व करोगे तो देखो तो कितना आ रहा है, 91.6 आ रहा है क्या? फटाफट सॉल्व करके बताओ, 91.6 आ रहा है क्या? जल्दी सॉल्व करो। 91.6 आ रहा है? चलो, एक नया आंसर भेजा सन्नी। ठीक है, बिल्कुल। तो ये बताता है हमको कि अगर 22 कैरेट का गोल्ड लिया सो दैट इज 91.6% प्योर। अब मान लो आपको कोई चेन दिया, कोई चेन दिया, चलो क्वेश्चन देता हूं मैं, केमिस्ट्री से हटके वो क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से हटके क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। ठीक है, मुझे बोला गया कि चलो किसकी शादी कराई जाए। ठीक है, सो उज्जवल की शादी करा देते हैं। ठीक है, सो मान लो कि उज्जवल की शादी हो रही है, वो चेन खरीदने गया। चेन जो उसको खरीदना है, वो चेन जो है उसको खरीदना है वो 20 ग्राम का, ग्रॉस वेट जो चेन का है वो 20 ग्राम है। ठीक है, चलो केमिस्ट्री थोड़ी देर बाद ही पढ़ेंगे, पहले ये थोड़ा पढ़ लेते हैं। ग्रॉस वेट है 20 ग्राम। ठीक है, और 24 कैरेट गोल्ड का, प्योर गोल्ड का मान लो, प्राइस ऑफ प्योर गोल्ड जो चल रहा है, प्राइस ऑफ प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड जो चल रहा है दैट इज, हालांकि ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा बाद में। ठीक है, तो प्राइस ऑफ प्योर गोल्ड जो है वो राइट नाउ मान लो एक मोटा मोटी की 50,000 पर 10 ग्राम चल रहा है, 50,000 पर 10 ग्राम। ठीक है, या पर ग्राम के लिए करो तो 5,000 कर देता हूँ पर ग्राम। ठीक है, प्योर गोल्ड का दैट इज 24 कैरेट गोल्ड का जो प्राइस है वो चल रहा है 5,000 पर ग्राम, प्योर गोल्ड का। ठीक है, अब बोलता क्या है कि 20 कैरेट का गोल्ड ज्वेलरी बनाना है। ठीक है, सॉरी 20 ग्राम का बनाना है, और कितने कैरेट का है ये? सो इसका बोला है कि जो कैरेट है, इसका जो कैरेट है, ठीक है, इसने बोल दिया कि ये 22 कैरेट का है, 22 इसने मेंशन कर दिया 22। कोई मेकिंग चार्ज नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, सब कुछ फ्री है। बताओ कि उसे कितना पे करना पड़ेगा इसको खरीदने के लिए। ठीक है, इसको खरीदने के लिए उसको कितना कॉस्ट प्राइस लगेगा, जरा कैलकुलेट करो तो। बच्चों वाला 9th क्लास का क्वेश्चन है ये। ठीक है, 22 कैरेट का ज्वेलरी है, 20 ग्राम है, 5,000 पर ग्राम गोल्ड का प्राइस चल रहा है, और कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगने वाले हैं। बताओ कितना पे करेगा? किसको किसको पकड़ा था? उज्जवल, उज्जवल कितना पे करेगा बताओ फटाफट से।
अमन वेरी गुड, रौनक, रोशन, सॉरी रौनक, रौनक वेरी गुड। मुझे नए वाले लोगों से भी आंसर चाहिए, सबसे आंसर चाहिए यार, ये चीज तो हो सकता है। ऋषु गलत है, ऋषु ये तो होना चाहिए, ये सॉल्व होना चाहिए क्वेश्चन। शुभम गलत है, मानस गलत है, मानस गलत है, इसका केमिस्ट्री से कोई लेना नहीं। अमृत थोड़ा एरर किए हो, एक बार फिर से चेक करो, थोड़ा एरर किए हो, कैलकुलेशन एरर है। ठीक है सन्नी, ओके, मतलब ठीक है। हर्ष ठीक है, मृगांक ठीक है, उज्जवल गलत है। 1 लाख भाई, तू लुट जाएगा, शादी में जाएगा खरीदने तो नहीं जाना अकेले। अच्छा यार, कितने ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ मतलब कोई ऐसा है जिनका गोल्ड का काम होता हो, जिनकी ज्वेलरी शॉप हो, कोई ऐसा है क्या? कोई नहीं है यार, ये तो गड़बड़ बात है। कोई तो होना चाहिए था, मजा आता। कोई नहीं है, दोस्त है, अच्छा गरीबी है। मृगंक, लेकिन यार बाबू कैसे है? ऐसे तो मृगंक नहीं, उज्जवल यार जाएगा दुकानदार पे, दुकानदार तो मतलब सीधे ऐसे हलाल कर देगा यार, ऐसे करेगा बताओ, बोलेगा अच्छा इसको तो कुछ मतलब ये चीज, ये कैलकुलेशन नहीं आता, चलो 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 इसको हलाल करते हैं। ठीक है श्रेयांश, लगभग सही है, ठीक है चलो, ठीक है कोई बात नहीं। मैं बताता हूँ, मुझे ये बताओ कि 20 ग्राम का गोल्ड है और 22 कैरेट का है, तो क्या 22 कैरेट का गोल्ड जो होगा प्योर गोल्ड होगा? नहीं, मतलब वो प्योर गोल्ड तो नहीं है। मतलब 20 ग्राम में एक्चुअल गोल्ड का अमाउंट कितना है, एक्चुअल अमाउंट। ठीक है अमृत सही है। सो एक्चुअल मैं साइड में लिख रहा हूं, चलो कॉस्ट प्राइस जो भी है, बट मास ऑफ एक्चुअल गोल्ड कितना होगा? सो देखो, परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला क्या बोलता है? परसेंटेज प्योरिटी का बोलता है प्योर, ऊपर में क्या लिखता है, मास ऑफ प्योर सब्सटेंस बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, सो प्योर गोल्ड कितना होगा मुझे नहीं पता, सो प्योर गोल्ड के जगह मैंने प्योर गोल्ड लिख लिया, डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है मेरे को 20 ग्राम, 20 ग्राम लिख लिया, मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, और भैया हमको एक चीज यहाँ से ये भी पता है कि चलो प्योरिटी जो है वो 22 कैरेट का मतलब कितनी प्योरिटी होती है, 91.6 होता है, अभी जस्ट निकाला था। प्योरिटी कितना होता है 91.6, तो इसकी जगह प्योरिटी की जगह हम लिख दें 91.6 इक्वल्स टू प्योर गोल्ड डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 100। बाबू इसको जब सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करके कितना आ रहा है मुझे फटाफट से बताओ, तो ये मास कितना आ रहा है प्योर गोल्ड का, जल्दी से बताओ, तो ये प्योर गोल्ड का मास कितना आ रहा है? ठीक है, सो प्योर गोल्ड का मास जो आएगा वो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, प्योर गोल्ड जो है वो क्या मास आएगा, तो प्योर गोल्ड का मास आ जाएगा 18.3 के लगभग, 18.3 ग्राम। मान लो थोड़ा बहुत राउंड ऑफ कर लेते हैं। अब 18.3 ग्राम का प्राइस नहीं बता सकते हो, 1 ग्राम का 5000, तो 18.3 का कितना होगा 5000 इंटू 18.3। ठीक है, तो बस यूनिटरी मेथड लगा लो कि 1 ग्राम का प्राइस कितना है 5000 रुपीज। ठीक है, चलो तो अच्छे सिंबल बना दो। ठीक है, सो 18.3 ग्राम का प्राइस कितना होगा, मान लिया x। अब इस x की वैल्यू निकालो कितनी होगी, सो इस x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 18.3 मल्टीप्लाइड बाई 5000। ठीक है, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 91600 रुपीज। चलेगा? कोई ऐसा जिसको ये कैलकुलेशन में समस्या है तो मुझे बता दो। देखो इसको बताने के पीछे 2 रीजन, एक तो प्योरिटी समझाना और दूसरा यूनिटरी मेथड का भी यूज है जो हम बार बार करते आ रहे हैं। तो किसी को भी अगर कोई चीज इसमें समझ नहीं आई तो फटाफट से बता दो, अपन उस पर बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। डन है? वन मोर टाइम,
इसमें वन मोर टाइम क्या बताऊं मैं, चलो ठीक है। ग्रॉस वेट 20 ग्राम, ठीक है। चलो एक बार और, क्वेश्चन नहीं करा रहा, इसको समझा रहा हूँ, ठीक है आदित्य, इधर ध्यान दो। 20 ग्राम का ग्रॉस वेट लिया था ज्वेलरी का, बोला कि कैरेट में क्या रिलेशन, गोल्ड और कैरेट में क्या, कैरेट मेजर करने का तरीका है कितना परसेंट प्योर है नहीं है, गोल्ड के लिए यूज करते हैं कैरेट, ठीक है। सो 22 कैरेट का है, बोलता क्या है कि बताओ इसका प्राइस कितना होगा, 20 ग्राम 22 कैरेट का। प्योर गोल्ड का बता दिए कि 5000 पर ग्राम चल रहा है प्राइस, ठीक है। 22 कैरेट का मतलब क्या होता है, कितना परसेंट प्योर है, तो अभी जस्ट पढ़े थे फॉर्मूला ऊपर में कि भैया कैरेट वाला फॉर्मूला क्या है, कैरेट को प्योर परसेंटेज प्योरिटी में कन्वर्ट करने का। सो 22 कैरेट को भी हमने कन्वर्ट ही किया था अभी जस्ट, और हमें दिखा था कि 22 कैरेट मीन्स 91.6% होता है, ठीक है। चलो तो बस काम खत्म, और क्या। सो हमको यहाँ पता चल गया कि परसेंटेज प्योरिटी कितनी है, 22 कैरेट मतलब 91.6 ग्राम, 91.6%। तो 91.6% प्योर गोल्ड डिवाइड बाय 20, यहाँ से प्योर गोल्ड का मास आ गया 18.3। अब 18.3 प्योर गोल्ड का मास है, प्राइस ऑफ प्योर गोल्ड हमको दिया है 5000 पर ग्राम, 1 ग्राम का 5000, 18.3 का कितना हो गया एक्स, एक्स की वैल्यू इधर इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, ये यूनिटरी मेथड लगा लो। 1 रुपए मतलब 1 ग्राम के लिए 5000, तो 18.3 ग्राम के लिए कितना 5000 इंटू 18.3, दैट इज 91600 रुपीज, 91,600 रुपए। और अगर आपको नहीं पता होता तो दुकानदार को आप 1 लाख रुपए दे के आ रहे होते और आपका लगभग 8,500 रुपए का नुकसान हो गया होता उज्जवल बाबू, ठीक है। हार्ड अर्न मनी है, बहुत मेहनत से आता है, पैसे वेस्ट हो गए होते हैं, ठीक है। उसके बाद घर पे आने के बाद तो फिर क्या होता हो तो पता ही है। चल ठीक है, वो मजाक था, बट हाँ ये चीजें हमको आनी चाहिए। कोई ऐसा है जिसको अभी भी प्योरिटी समझ नहीं आई, कोई ऐसा जिसको अभी भी प्योरिटी में डाउट है तो पूछ लो। डन है क्या? कोई न्यू स्टूडेंट जिसको प्योरिटी समझ नहीं आई बेटा? मैं नए वालों सबको बोल रहा हूं, न्यू ओल्ड सब। डन है, चलिए ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट, मेरे को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन लास्ट क्लास मतलब हमने जब प्योरिटी पढ़ा था तो किए थे, आज मैं इसको फिर से रिपीट करा दे रहा हूँ क्योंकि समस्या है। चल तो इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करो। क्या बोलता है, बोलता क्या है कि 80% प्योर सैंपल ऑफ मार्बल हैज 1.6 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब आपको प्योर का मास कितना है ये पता है, प्योर का मास पता है। अगर 80% प्योर सैंपल लिया है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो 1.6 ग्राम है, पूछा क्या बताओ सैंपल का मास कितना था। इट्स लाइक ये समझो ये क्वेश्चन कैसा है कि आपको ये पता है कि ये जो आपने लिया है ये स्टोन जो 500 ग्राम का था, उसमें आपको ये नहीं पता कि वो 500 ग्राम का है, आपको ये पता है कि इसमें 30% सिल्वर है और आपको ये पता है कि इसमें 150 ग्राम सिल्वर है। उसी तरीके से ये है, आपको नहीं पता कि वो जो लिया है सैंपल उसका मास कितना है, लेकिन आपको ये पता है कि उसमें 1.6 ग्राम प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है और कैल्शियम कार्बोनेट का परसेंटेज कितना है तो 80% है। आपको बताना है सैंपल का मास कितना था, बस फॉर्मूला लगाना है, आंसर आएगा खटाखट। करो फटाफट सॉल्व। अमन ठीक है, अमृत ठीक है, बहुत लोगों ने लास्ट क्लास में सॉल्व किया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है पर स्टिल बहुत लोगों ने सॉल्व, बट जिन लोगों को प्योरिटी में समस्या है मैं चाहता हूं मेनली वो सॉल्व करें, और जो लोग नए हैं, हर्ष ठीक है, सौरभ ठीक है, मानस ठीक है, रौनक ठीक है, सन्नी ठीक है, मृगंक ठीक है, हर्ष दोनों नहीं है, दोनों का बीच का चीज है, उज्जवल ठीक है, पीयूष ठीक है, श्रेयांश ठीक है, विवेक गड़बड़ है, विवेक गड़बड़ है बेटा, कोई बात नहीं, उज्जवल ठीक है,
उज्जवल ने पैसे बचा लिए 8,500 रुपए। विवेक गड़बड़ है बाबू, पूरा टाइम है, देखो कोई जल्दी नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूं कि आपका अप्रोच बने, आप सॉल्व करने का अप्रोच डेवलप कीजिए। टाइम लगे तो लगे, बट वो अप्रोच डेवलप होना चाहिए। अभी टाइम फैक्टर बिल्कुल भी नहीं है। चलिए ठीक है। सो क्वेश्चन को पहले थोड़ा समझते हैं। इसमें प्योरिटी दे दिया 80% प्योर है, मतलब हमको फॉर्मूला में P% पता है। P% इज, जस्ट अ मिनट, P% इज 80%। ठीक है, ये हमको पता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। परसेंटेज ना भी लिखो तो चलेगा, 80 है। हमको प्योर जो उसमें सब्सटेंस है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, उसका भी मास पता है। सो मास ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट पता है। ठीक है, सो नेक्स्ट अपने को क्या पता है, मास ऑफ प्योर सब्सटेंस पता है। वन 1.6 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट बोलता क्या है, बोलता ये है कि बताइए, आपको ये पता है प्योरिटी परसेंटेज पता है, आपको ये पता है कि उसमें कितना ग्राम आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, बताइए सैंपल का मास कितना था। ठीक है, तो सैंपल का मास कितना, ये सबसे लास्ट में ब्रिगंक, और ये एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, इसको भी रेगुलर क्लास से अभी साइड करके है, ये चीज एक्स्ट्रा में पढ़ा दूंगा मैं। सबको पढ़ाऊंगा बट एक्स्ट्रा में पढ़ाऊंगा। ठीक है, रेगुलर में नहीं पढ़ाएंगे। चलो, सो बोलता है कि मास ऑफ प्योर सब्सटेंस है 1.6 ग्राम। तो बताइए टोटल मास ऑफ सैंपल क्या रहा होगा, बस फॉर्मूला लगाना है आपने को। ठीक है, सो मास ऑफ सैंपल कितना होगा, सो परसेंटेज प्योरिटी इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सो होता है प्योर का मास दैट इज P डिवाइड बाई टोटल मास मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, चलिए, तो प्योरिटी कितना है अपने को दिया हुआ, दैट इज 80%। ठीक है, उसके बाद अपने को P कितना दिया हुआ, दैट इज अपने को ये चीज कितनी दी हुई है कि भैया कितना परसेंट, कितना ग्राम प्योर है। सो 1.6 ग्राम प्योर है अपने पास। सो 1.6 डिवाइड बाई टोटल मास, T नहीं पता, मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ से T टोटल मास की वैल्यू निकालिएगा तो दिस विल बी 2 ग्राम। इसको कैसे, इसको इधर कीजिए, इसको इधर कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सो इस लीनियर इक्वेशन को अगर समस्या हो तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, T विल बी इक्वल्स टू 1.6 into 100 डिवाइड बाई 80। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2 ग्राम। मतलब 2 ग्राम का अगर सैंपल लीजिएगा, उसमें 80% प्योर अगर जो भी सब्सटेंस दिया है वो अगर है, और वो 1.6 ग्राम, तो उसमें वो 1.6 ग्राम होगा, या 1.6 ग्राम 80% प्योर है तो 2 ग्राम का सैंपल रहा होगा। डन है। कोई ऐसा जिसको लगता हो कि भैया ये चीज तो जादू हो गई, हमको समझ नहीं आया, तो बता दो मेरे को। डन है, चलिए ठीक है। जस्ट मिनट, तो ये क्या कर दिया, हाँ इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करो बाबू। एक मिनट रुक जाओ, मैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा ही अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा ऐसा भी कुछ खास नहीं है। पर हाँ, यहाँ पे अब आपको लगानी है स्टोक्सियोमेट्री। जो बच्चे नए हैं वो परेशान नहीं होइएगा इस क्वेश्चन में। बस आप प्योरिटी का यूज करके आपको ये करना है कि आपको प्योर निकाल लेना है, प्योर लाइमस्टोन कितना होगा, मास ऑफ प्योर लाइमस्टोन निकाल लो। जो नए बच्चे हैं वो मास ऑफ 95% है 200 kg का, तो बताओ कितना मास होगा लाइमस्टोन का, ये निकाल लो। बाकी वो कैसे रिएक्शन करके क्या दे रहा है उसको आपको अभी भूल जाना है। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, जब मैं समझाऊंगा तब आप उस चीज पे ध्यान दीजिएगा। फिलहाल आप ट्राई कर सकते हैं बट परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, सो बोलता क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट लिया, इसको हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड बना और साथ में CO2 बाहर निकला। बोलता क्या है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, इसका मास है, इसका मास दिया दैट इज 200 kg, लेकिन वो इम्प्योर है,
उसमें 95% ही एक्चुअल में कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, सो इसको लिया कितना है, सो ये 200 kg का लिया है जो कि 95% प्योर है। तो आपको ये करना है कि एक्चुअल में कैल्शियम कार्बोनेट कितना है या प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, पहले ये निकालो, फिर स्टोसिमेट्रिक कैलकुलेशन करो, शुरू हो जाओ। किए हो पर ठीक है, फिर से करो, कोई दिक्कत नहीं, करो। हर्ष गलत है बेटा। अच्छा बस ये निकाले क्या कितना परसेंट प्योर है, ठीक है। अंशु ठीक है, आंसर ठीक है। जो लोग पुराने हैं वो लोग आंसर दीजिए, जो लोग नए हैं वो बस इतना बता दो कि प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा, जो लोग नए हैं। शिवम ठीक है, हर्ष ठीक है, अमृत ठीक है, आदित्य ठीक है, सन्नी ठीक है, शुभम गलत है, हर्ष मॉड्यूल डिस्कशन के लिए मैं एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा, आपको लिंक जाएगा, आज नहीं हो पाएगा, कल लगाऊंगा, आज थोड़ा मुश्किल हो गया एक्चुअली, और शाम को थोड़ी सी क्लास हो गई है तो कल लगाऊंगा मैम, कल आपको लिंक जाएगा, कल शाम को होगा मॉड्यूल डिस्कशन, ठीक है। एक्सरसाइज 1 पूरा, एक्सरसाइज 2 जितना हो पाए, जो नया लगे चीज उसको छोड़ दीजिएगा, बाकी एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। उज्जवल ठीक है, रौनक ठीक, हाँ रौनक ठीक है, मानस ठीक है, क्या बोल रहे हो विशु, चलो ठीक है, ओके। सो इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हमसे बोला कि ये 200 kg में सिर्फ 95 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, तो पहले तो ये निकालो कि एक्चुअल में कैल्शियम कार्बोनेट, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा। चलो ट्राई करते हैं। सो मेरे पास प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा, ठीक है। प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा, तो अपन बोल सकते हैं दैट इज प्योरिटी परसेंट इक्वल्स टू प्योर अपॉन टोटल मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। चलो प्योरिटी परसेंट कितना है 95, प्योर क्या है कितना है नहीं पता मुझे, दैट इज x, टोटल मास कितना है 200 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। सो यहाँ x की जो वैल्यू आएगी दैट इज 190 kg, ठीक है। चलिए गुड खुशी, 190 kg मेरे पास एक्चुअल में कैल्शियम कार्बोनेट है, एक्चुअल मास कैल्शियम कार्बोनेट का इज 190 kg, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको लगाना है स्टोसियोमेट्री। बहुत लोगों को नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा रहा हूं कैसे लगाना है, ठीक है। देखो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, हमको करेंगे क्या, तो हम इसमें यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 है, कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लो बैलेंस्ड है। अब आपके पास जो भी मास है ना, जो भी रिएक्टेंट का मास है, प्रोडक्ट का मास है, कुछ भी, आप उसको पहले मोल्स में कन्वर्ट करो। पहला काम था बैलेंस करना, डन है। दूसरा काम है मोल्स में लेके आना, तो मोल्स में लेके आओ। सो ये 190 kg है, इसको मोल्स में कैसे लेके आए। सो मोल्स में लेके आने का एक ही फॉर्मूला है जो मैं रोज रिपीट करता हूँ, आज बहुत नए बच्चे हैं मैं और फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दैट इज मोल्स का एक जो सबसे कॉमन यूज होने वाला फॉर्मूला है मोल्स के लिए, वो मोल का फॉर्मूला क्या है, तो मोल्स के लिए हम बोलते हैं दैट इज मास बाय मोलर मास,
ठीक है, ये हमको पता है कि भैया ये सबसे कॉमन सा फॉर्मूला यूज आएगा। ठीक है, चलो तो CaCO3 का मास है 190 kg, इसका मोलर मास कितना होगा? कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, इसका कितना? कार्बन का 12, ऑक्सीजन 3 है तो कितना हो जाएगा? 16 × 3 दैट इज 48। सो इन तीनों को जब हम सम अप कर देंगे तो दैट विल बी 100। मतलब CaCO3 का जो मोलर मास आएगा दैट विल बी 100। ठीक है, सो हमको मोल्स में कन्वर्ट करना है। किसको? 190 kg को। कैसे करें मोल्स में कन्वर्ट? kg को पहले ग्राम में, क्योंकि मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए ग्राम होना जरूरी है, और फिर हम क्या करेंगे? मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। बहुत आसान सा है, बस मोल्स निकाल दिया, सारा खेल हो गया। उसके बाद कुछ करना ही नहीं है। उसके बाद तो बचपन वाला काम है कि 1 रुपए में इतना तो 5 रुपए में कितना, वैसी वाली कहानी है। बस यूनिटरी मेथड है। ठीक है, तो चलो मोल्स निकाल लेते हैं। कैसे निकालें? मास हमको कितना दिया हुआ है? हमको दिया है 190 kg, तो 190 को मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर लूंगा ताकि ग्राम में आ जाए। ठीक है, थोड़ा देख के अजीब लगता है, हम बचपन से चीजों को केजी में करते थे और यहाँ केजी को ग्राम में कर रहे हैं, बट सच है। मोलर मास से 100 से डिवाइड किया तो ये कैंसिल होगा, तो अपने पास आया 1900 मोल्स। सो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल आ गए बच्चा? तो ये आ गया 1900 मोल्स। अब अपने जीवन का कोई कष्ट ही नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। कैसे कष्ट नहीं है समझो, यहाँ ध्यान दो, कैसे कष्ट नहीं है। वन, देखो इसका मतलब क्या हो, इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ये वन क्या कहता है? कहता है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, देखो ये रिवीजन भी हो रहा है साथ में, ध्यान रखिएगा सबको। 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स टू फॉर्म, या हीटेड, या हीट करते हैं तो बनता है हीटेड टू फॉर्म 1 मोल ऑफ CaCO3। मतलब ये 1 मोल जाएगा तो ये 1 मोल बनेगा। ठीक है, और ये भी 1 मोल बनेगा। अब सिंपल यूनिटरी मेथड लगाओ कि ये 1 रुपए में कोई चीज 1 मिलती है। ठीक है, तो 1900 रुपए में कितनी मिलेगी? 1900 ही मिलेगी, कुछ अलग तो नहीं मिलेगा। तो हमको जो कैल्शियम कार्बोनेट का मोल्स मिलेगा, ये भी कितना मिलेगा? मोल्स ही मिलेगा, दैट इज 1900, क्योंकि हमने इसका भी मोल्स लिया है। और कैलकुलेशन हमेशा मोल्स में ही करना होता है, चैप्टर ही अपना मोल कॉन्सेप्ट, और एक ही तो फॉर्मूला है, दैट इज मास बाय मोलर मास। बाकी इसके अलावा किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो 1900 मोल्स के लिए ये 1900 मिला, यूनिटरी मेथड सिंपल, 1 रुपए में 1 तो 1900 में 1900। अच्छा 1900 मोल्स का मास कितना होगा भैया? सो 1900 मोल का मास कितना होगा? तो बस हमको सिर्फ फिर से यही फॉर्मूला लगाना है। हमको मोल्स पता, हमको मोलर मास पता। CaO का मोलर मास कितना होगा? कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16, कैल्शियम 40 ऑक्सीजन 16 तो 56। तो बाबू हमको क्या पता? हमको कैल्शियम ऑक्साइड का क्या पता? हमको पता इसका मोल्स पता, हमको इसका मोलर मास पता, दोनों पता। हम मास नहीं बता सकते, इस फॉर्मूले का यूज करके बता सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से हम इसका मास बता लेते हैं। जब हम इसका मास निकालेंगे तो हम मास कैसे लिखेंगे? इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं मैं। मोल्स है 1900, मास मुझे नहीं पता तो मैं मास लिख लेता हूँ। नीचे में मोलर मास कितना है तो दैट इज 56। ठीक है, जैसे ही इसको मैं 56 को इधर ले आके मल्टीप्लाई करूंगा, देखो यहाँ ध्यान से, जैसे ही इस 56 को इधर ले आके मैंने मल्टीप्लाई किया, तो जो मेरे पास मास आ जाएगा वो आ जाएगा 10640 ग्राम। ठीक है, ये इतना ग्राम आ जाएगा, सॉरी एक और जीरो आएगा इसमें। ठीक है, 0 ग्राम। ठीक है, ये इतना ग्राम आ गया। अब इस ग्राम को हमको क्या करना है? केजी में कन्वर्ट करना है। जैसे इसको केजी में कन्वर्ट करोगे आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा? दैट इज, इसको कन्वर्ट करो केजी में तो आपके पास आंसर आ जाएगा मास दैट इज 106.4 kg। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा बाबू? 106.4 kg। चलेगा? कोई ऐसा जिसको इसमें तकलीफ है, समझ नहीं आया, कहीं पे कोई चीज जादू हो गई तो पूछ लो। ऐसा लग रहा हो कि भैया ये तो जादू हो गया, हमारे ऊपर से चला गया, बहुत बड़ा ये कष्ट है, बहुत बड़ा। मैं सबको बोल रहा हूँ, नए वाले पुराने वाले सबको। आपको नए वाले आपको नहीं पता कैसे सॉल्व करना था, लेकिन मैंने समझाया कि मोल्स निकालो और उसके बाद यूनिटरी मेथड लगाओ। 1 रुपए में इतना तो इतने के लिए कितना ये बनेगा, दैट्स ऑल, काम खत्म। कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आया तो बता दे, हम बात करेंगे इस पे, लेकिन समझ आ जाना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। आयुष बोल रहा है जादू नहीं हुआ, चलो थैंक यू आयुष। डन है, चलिए ठीक है, फील आया, क्या बात है।
फील आना, सही बात है, फील आना चाहिए, पॉइंट ये है। चलो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन। एक क्वेश्चन दिया था मैंने, ये काफी तगड़ा क्वेश्चन है। किसी ने सॉल्व किया क्या इसको? मतलब ये क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व कराऊंगा नहीं वैसे क्लास में, बट किसी ने सॉल्व किया है क्या इसको? मैसेज करके बताओ, हैंड रेज करो तो किसी ने सॉल्व किया क्या? होमवर्क दिया था मैंने ये, किसी ने सॉल्व नहीं किया, लास्ट टू लास्ट क्लास दिया था शायद। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको आज जाके फिर से अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। जिन लोगों को भी परसेंटेज प्योरिटी में समस्या, लास्ट क्लास में दिया था, हाँ, जिसको भी परसेंटेज प्योरिटी में समस्या हो वो आराम से घर पे जाके आज इसको अटेम्प्ट करना, ठीक है। अच्छा, फिजिक्स के वर्क में भूल ही गए सॉल्व करना कि केमिस्ट्री का काम मिला हुआ था, क्या बात है यार, ऐसे कैसे करोगे बताओ, केमिस्ट्री भूल जाते हो। दोनों के बराबर परसेंटेज है भाई, दोनों के बराबर इंपॉर्टेंस है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो ध्यान रखो। ओके, सो नेक्स्ट अपन आते हैं, दैट इज यील्ड। सो आज का जो अपना टॉपिक है, लास्ट क्लास में मैंने बस फॉर्मूला बता के छोड़ दिया था। सो आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज यील्ड। यील्ड क्या होता है, ठीक है। सो चलो, यील्ड को समझने से पहले मैं ऐसे एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। एक अजीब सा एग्जांपल है, लेकिन मैं मतलब अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर नॉनवेज का एग्जांपल लूं तो कितने लोग यहाँ पे हैं जिसको समस्या है नॉनवेज से? अगर मैं कोई नॉनवेज का एग्जांपल लूं, नॉनवेज खाने वाला, तो कितने लोग को समस्या है यहाँ पे कि नॉनवेज का एग्जांपल नहीं लेने को? कोई ऐसा है जिसको समस्या है? बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, मैं कोई दूसरा एग्जांपल ले लूंगा। बट नॉनवेज वाली में ना वो फील है एक्चुअली। चलो ठीक है, तो किसी ने नहीं बोला नहीं है तो ठीक है, मैं एक नॉनवेज का एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। चलो, सो किसी ने बोला कि अभी खा के आ रहा हूँ। अच्छा, रौनक ने बोला कि अभी खा के आ। चलो रौनक, ऑडियो ऑन करो, रौनक ऑडियो ऑन करो, मैं परमिशन दे रहा हूँ। हाँ, ऑडियो ऑन करो। यस सर। क्या खा के आ रहे हो? चिकन, मटन, फिश, क्या खाया? चिकन। चिकन खाया, तो रौनक ने चिकन खाया, ठीक है। चलिए, ठीक है। अच्छा रौनक, चिकन खुद खरीदने गए थे बेटा या कोई मतलब घर में खरीद के लेके आया था? सर खुद नहीं गए थे। अच्छा, किसी ने खरीदा। अच्छा, कभी चिकन खरीदा है? यस सर। खरीदा है, ठीक है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, जब आप चिकन खरीदते हो तो चिकन का जो मांस होता है और जो मीट का मांस होता है, जो एक्चुअल में आप क्या खाते हो? पूरा चिकन खाते हो या जो मीट नो खाते सर, हो? मीट कम होता है, मतलब एक्चुअल से कम होता है। एक्चुअल से कम होता है मीट, ठीक है। अच्छा, जो मीट खाते हो, सब्जी मतलब उसको सब्जी नहीं, उसको बनने के बाद, कुक होने के बाद, फिर कुक होने के बाद भी जो एक्चुअल में आप खाते हो, वो जो आप मीट का अमाउंट लेके आते हो तो उतना खाते हो या उससे भी कम खाते हो? सर उससे बढ़ जाता है थोड़ा। मैं ग्रेवी वाली चीज को हटा दे रहा हूँ, अब बताओ। तो सर हड्डियां निकलती हैं। यस सर, हड्डियाँ निकलती है। इसका मतलब क्या हुआ? कम हुआ सर। कम हो गया। डन है। तो एक्चुअल जो कंजम्पशन करते हैं वो उतना नहीं करते जितना हमने खरीदा था। डन है। यस सर। चलिए, अब हम इस चीज को समझते हैं परसेंटेज यील्ड में। तो हुआ क्या कि जब रौनक ने जब चिकन खरीदने गए तो रौनक ने मान लो 1 kg का चिकन तौलाया, फॉर अ टाइम भी मान लो 1 kg का चिकन तौलाया, ठीक है। लेकिन जो उसमें एक्चुअल में मीट निकला, जो एक्चुअल में, मान लो इसको काइंड ऑफ रिएक्शन समझो, एक रिएक्शन है। चिकन इज लाइक रिएक्टेंट और मीट इज लाइक प्रोडक्ट। हम ये उम्मीद करते थे कि 1 किलो चिकन हमको 1 किलो मीट दे देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ ये कि 1 किलो चिकन ने हमको 1 किलो मीट नहीं दिया, वो हम जो एक्सपेक्ट करते थे लगभग ये 800 ग्राम मीट दिया। मोटे तौर पे लगभग इतना होता है, 750-800 ग्राम लगभग मीट मिलेगा। हम उम्मीद तो हमको लगता था कि हम 1 किलो चिकन लिए तो 1 किलो मीट मिलेगा, मिलना चाहिए था। हालांकि अब आदत हो गया इस चीज का, तो इसलिए उम्मीद टूट गई है। हमको पता है कि 1 किलो में कम ही होगा, लेकिन दुख होता है वो देखते हुए कि कम हो रहा है, ठीक है। चलो, तो बात ये है कि 1 किलो में 1 किलो नहीं मिला, कुछ कम मिला, तो इसका मतलब कुछ वेस्ट हो गया उस रिएक्शन में, ठीक है। सो ये जो कहानी है कि जितना एक्सपेक्टेड था उससे कम मिलना, दैट इज सिंपली अ यील्ड। यही यील्ड है। हम एक्सपेक्ट करते थे 1 kg, ये हमारा एक्सपेक्टेड था,
मिला हमको 800 ग्राम, दिस इज द एक्चुअल यील्ड और दिस इज द एक्सपेक्टेड यील्ड। तो बोलता क्या है, यील्ड परसेंट क्या बोलता है? सो यील्ड परसेंट कहता है, ध्यान दो यहाँ पे, यील्ड परसेंट कहता है किसी भी रिएक्शन का, बोलता है कि आपको जो एक्चुअल अमाउंट मिला, आपको जो एक्चुअल अमाउंट मिला है और जो आप कैलकुलेट करते थे, जो आपको लगता था, जो आप एक्सपेक्ट करते थे, ठीक है, सो एक्सपेक्टेड अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई 100। यील्ड परसेंट क्या बोलता है? एक्चुअल जो मिला, एक्सपेक्ट जो करते थे वो, मल्टीप्लाइड बाई 100, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? यील्ड परसेंट बोलते हैं। अब समझ आया क्या सबको यील्ड का मतलब? यहाँ पे यील्ड परसेंट कितना होगा, यहाँ पे हम बोलेंगे कि यील्ड परसेंट होगा केजी में, ले देखो इसको भी हम ग्राम में कर लें। सो ये कितना हो गया? 1000 ग्राम। रौनक कर सकते हो बाबू ऑडियो, कोई दिक्कत नहीं है। सो 1000 ग्राम, तो यील्ड परसेंट कितना आ गया कि भैया ये 800 ग्राम डिवाइडेड बाई 1000 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये यील्ड परसेंट आ गया 80%। मतलब एक्चुअल में चिकन में हमको यील्ड जो मिलता है वो 18% ही मिलता है। डन है। अब इसको आगे फिर और रिएक्शन कराते तो और कहानी बढ़ती। अब बोलते कि मीट से हमने जो खाने गए तो वहां यील्ड और भी कम हो गई, ठीक है, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट हाँ, ये लॉजिक समझ में आएगा कि यील्ड का मतलब क्या होता है? जो हमने सोचा और जो हमें मिला, ठीक है, सो उसका जो रेशियो आया एक तरीके से, दैट इज द यील्ड। डन है क्या सबको? कोई ऐसा जिसको इसमें तकलीफ है कि यील्ड हमको फील ही नहीं आया कि यील्ड क्या होता है? काइंड ऑफ प्योरिटी टाइप से ही है, लेकिन ये रिएक्शन में है और वो किसी सब्सटेंस के लिए डिफाइन होता है, बाकी है एकदम बिल्कुल प्योरिटी जैसे। जला हुआ चिकन चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो तो अब जरा क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन इसके कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो इसको क्वेश्चन को देखते हैं। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब अच्छा क्वेश्चन है, तो मतलब थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है। सो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे एक लिख रहा हूँ आसान सा क्वेश्चन। इन गिवन रिएक्शन इफ yield percent, y percent is yield percent is previous slide, चलो कर दिया। उस क्वेश्चन को कराऊंगा पर अभी रुक जाओ, अभी एक आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें पहले थोड़ा सा अप्लाई करके देखते हैं। सो बोलता क्या है कि कोई गिवन रिएक्शन है जिसमें yield परसेंट जो है दैट इज 70%। बता दिया कि इसमें yield परसेंट कितना है, 70% है, ठीक है, फुल स्टॉप। if mass of SO3 was 160 gram, then calculate mass of SO2 formed, ठीक है। चलो मैं रिएक्शन लिख दे रहा हूँ। रिएक्शन ऐसा है, दिस इज SO3, ये ब्रेक होता है, ये देता है SO2 और साथ में देता है O2, ठीक है। बैलेंस भी कर देता हूं ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो, ठीक है। सो ये बैलेंस कर दे रहा हूं मैं, ये हो गया, ठीक है, ये बैलेंस्ड है। बोलता क्या है कि इस रिएक्शन का जो यील्ड परसेंट है, ध्यान देना, यील्ड परसेंट है दैट इज 70%, और जो SO3 का मास लिया था वो लिया था 160 ग्राम। तो पूछा कि बताओ SO2 आपको कितना ग्राम मिलेगा, ये आपसे पूछा है। चलो कैलकुलेट करो बेटा, फटाफट से कैलकुलेट करो। ये ऐसे क्वेश्चन है, डेटा मतलब मैंने ट्राई किया कैलकुलेशन कम करना पड़े, बट ठीक है। अमन गलत है बाबू, यील्ड आपने यूज नहीं किया, आपने बस सीधा आंसर बताया, दैट इज करेक्ट, SO2 का मास करेक्ट है, बट यील्ड भी तो देखो 70% है। शिवम सही है, बट यील्ड यूज नहीं किया आपने भी,
सब स्टोसिमेट्री लगा रहे हो, यील्ड कौन लगाएगा? सल्फर का AMU में मास 32, सल्फर इज 32, ऑक्सीजन इज 16। सनी ठीक है, उज्जवल गलत है बेटा, सबने निकाला है लेकिन यील्ड कोई नहीं इस्तेमाल कर रहे हो। यील्ड इस्तेमाल करके बताओ कितना आएगा। सौरभ, सौरभ, हर्ष, उज्जवल, शुभम, पीयूष। पीयूष गलत है बाबू, आंसर गलत है। सनी बस एक आंसर सही आया सनी का, सनी ने यील्ड यूज किया है, बाकी किसी ने यूज नहीं किया है। आयुष अब सही है, करेक्ट, एक और करेक्ट आंसर आया। देखो SO2 आप उम्मीद जितना कर रहे थे वो कैलकुलेशन से निकाल लोगे, लेकिन एक्चुअल में SO2 उतना मिला है क्या? नहीं, एक्चुअल के लिए आपको यील्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैलकुलेशन से जो निकल रहा है दैट इज एक्सपेक्टेड, उम्मीद था हमको इतना मिलेगा, लेकिन हमको उतना मिला नहीं है। उज्जवल सही है, मृगंक गलत है, श्रेयांश सही है, आयुष सही है, उज्जवल सही है, रौनक गलत किए हो, थोड़ा सा कुछ कुछ छोटा सा एरर किए हो रौनक, ध्यान दो, कैलकुलेशन में कुछ गलत किए हो, आंसर देख के पता चल रहा है, कहीं 2 से एक्स्ट्रा डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दिए हो। मृगंक गलत है, अमन लगभग, अमन हाँ ठीक, अमन सही है। बहुत दूर है यार, मतलब अमन कुछ एक बार चेक करो बाबू, काफी डिफरेंस है, अमन काफी डिफरेंस है। हर्ष ठीक है, चलो। सो बहुत लोगों ने सॉल्व किया, मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ, ध्यान देना है, ठीक है। मुझे SO3 का मास दिया 160 ग्राम। पहला काम सबके लिए, सबको आता है, पहला काम सब रिएक्शन बैलेंस करना, बैलेंस्ड है। दूसरा काम जो भी गिवन डेटा उसको मोल्स में कन्वर्ट करना। चलो सो भैया ये 160 ग्राम है, इसको मोल्स में कन्वर्ट करो। किसका मास है? SO3 का। तो SO3 का मास है 160 ग्राम, तो मैं मोल्स में अगर बात करूं तो मोल्स में कितना हो जाएगा? मास बाई मोलर मास। मोलर मास इसका कितना आ रहा है? 80 आ रहा है, ठीक है। सो 80 से जैसे इसको डिवाइड करोगे तो दिस विल बी 2 मोल्स। डन है। अब 2 मोल्स के बाद क्या है भैया, अब तो बस 1 रुपए वाली कहानी लगानी है, 1 रुपए में इतना, 2 रुपए में कितना। आपको SO2 का मास पूछा है ना, ये पूछा ना कितना बनेगा SO2। चलो 2 रुपए में 2 बनता है, अब ऐसे समझो, ये 2 मोल्स तो 2 बनता है, 2 रुपए में कोई चीज 2 मिलती है। अब एक बात बताओ, 2 रुपए में 2 मिलती है तो 2 रुपए में कितनी मिलेगी? यहाँ पे भी तो 2 ही मिलेगी, और क्या मिलेगी? 2 में 2 मिलता है तो यहाँ भी 2 में 2 ही मिलेगा, क्योंकि लिया भी तो था कितना, 2 ही रुपए लेके गए थे लेने के लिए। तो मुझे SO2 कितना मोल्स मिलेगा? तो ये 2 मोल्स अगर था तो मुझे SO2 भी कितना मोल्स मिलेगा? 2 मोल्स। और अगर SO2 मुझे 2 मोल्स मिलेगा तो इसका मास कितना होगा? सेम कहानी, मास बाई मोलर मास लगाओ। सो अपने को मोल्स इक्वल्स टू मास बाई मोलर मास। ठीक है, चलिए। सो मोल्स कितने हैं?
2। मोलर मास कितना है? SO2 का मोलर मास कितना आ रहा है बाबू? तो SO2 का मोलर मास दैट इज 64 आ रहा है क्या? चलो, सो SO2 का मोलर मास, इसका मोलर मास 64। मोल्स कितने अपने पास हैं? 2 हैं। बस अपने को मास चाहिए, मास निकालते हैं अपन, ठीक है। चलो, सो 2 इक्वल्स टू मास बाय मोलर मास दैट इज 64। 64 के इधर मल्टीप्लाई करो तो मास कितना आ जाएगा बेटा? 64 into 2 दैट इज 112 ग्राम। तो बहुत जनता जो थी उन्होंने 112 ग्राम मुझे आंसर भेजा, एकदम सही है, गलत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन तो ध्यान दो, बोलता है 70% यील्ड है। भाई 70% यील्ड का मतलब क्या हुआ? जो आप सोच रहे थे कि इतना होगा, इतना नहीं है, वो 70% है, कम है, ठीक है। हमने जितना सोचा था उतना नहीं है। चिकन वाली कहानी है, 1 किलो चिकन लोगे तो 1 किलो चिकन में जरूरी नहीं है कि आपके पास उतना ही मिल जाए, ठीक है। 70% यील्ड है। 70% यील्ड में आपके पास, इसको सॉल्व करो। चलो फटाफट से हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला हम लगा के यहाँ सॉल्व करते हैं। यील्ड परसेंट का फॉर्मूला क्या आएगा? अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैक्सिमम लोगों ने 80% पे सॉल्व किया? मैक्सिमम लोगों ने 80% पे सॉल्व किया, ऐसा क्यों लग रहा है? बहुत लोगों का आंसर 80% पे आया। सच में सॉल्व किया 80% पे ना? ओ सॉरी 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 यार, सॉरी 1 1 नहीं, ओ माय बैड माय बैड माय बैड माय बैड, सॉरी। मैं क्या लिख दिया? 64 into 2 दैट इज, सॉरी यार, 1 2 8। ओ ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं लिखते हैं, भावना में बैग है, ठीक है। चलो, सो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। दैट इज 128 का हम क्या निकालते हैं? 70%। तो फटाफट से यील्ड परसेंट इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? सो यील्ड परसेंट इक्वल्स टू होता है प्योर, जो या फिर ऐसे बोलो कि एक्चुअल अमाउंट। सो हमको तो एक्चुअल चाहिए था, एक्चुअल डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। चलो, सो इसको सॉल्व किया तो ये है दैट इज 70। यील्ड दिया हुआ है, एक्चुअल हमको नहीं पता तो एक्चुअल लिख लिया। एक्सपेक्टेड हमको कितना था? तो दैट इज 128 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो दैट विल अप्रोक्सीमेटली 89 ग्राम के आसपास आ जाएगा, ठीक है। सो ये एक्चुअल कितना आ जाएगा अपने पास? एक्चुअल विल बी अप्रोक्सीमेटली 89 ग्राम के आसपास, ठीक है। सो दिस विल बी 89 पॉइंट समथिंग आएगा, बट इट्स ओके। तो अप्रोक्सीमेटली 89 ग्राम के आसपास आ जाएगा। किसको किसको इसमें तकलीफ है, समझ नहीं आया, जादू हो गया, जल्दी से बता दो। कोई ऐसा जिसको, माय बैड यार, वो मतलब मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, वो 64 into 2 था, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चला, दैट इज 112 लिख दिया, ठीक है। हाँ जी, थैंक यू श्रेयांश एंड सनी, ठीक है। दोनों लोगों ने बोला कि भैया 64 नहीं है, दैट इज, सॉरी, वो 112 है, 112 नहीं है, 128 है, ठीक। कोई ऐसा जिसको लगता है कि भैया अभी भी हमको समझ नहीं आया है, ये कहानी में हमको जादू हो रहा है? डन है, चलिए। सो ये आपके पास कहानी हो गई। अगर आपको यील्ड का यूज करना है तो अब पिछले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन दिया है मैं समझाता हूं, फिर आप इसको सॉल्व करना। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ फॉर्मूला लिखा है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, या कैलकुलेटेड अमाउंट या थ्योरेटिकल अमाउंट। जो आपका कैलकुलेट होके आया, जो आपने निकाला, दैट इज थ्योरेटिकल, या बोल सकते हो कि एक्सपेक्टेड अमाउंट। चलो, अब यहाँ बोलता है क्या कि 15.6 ग्राम सैंपल ऑफ C6H6, इसका मास दे दिया, मिक्स्ड विथ HNO3 के साथ मिक्स किया इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इससे कोई लेना देना नहीं है, ये एक कैटलिस्ट है, उससे कोई मतलब नहीं है। रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये रिएक्शन होता है। बोलता क्या है, वी आइसोलेट 18 ग्राम ऑफ दिस, मतलब क्या है समझो। बोलता क्या है कि इसमें 18 ग्राम ही हम एक्चुअल में निकाल पाए, मतलब ये जो 18 ग्राम है ये एक्चुअल अमाउंट है जो मिला। कितना रिएक्टेंट लिया था? तो 15.6 लिया था ये, दैट इज बेंजीन। तो आपको करना क्या है ना कि 15.6 ग्राम बेंजीन के लिए आपको निकालना है कि ये कितना मिलना चाहिए था, कैलकुलेशन करके कितना मिलना चाहिए था, और हमको मिला कितना है? तो 18 ग्राम मिला है। हमको चाहिए था कितना ये पता, मिला कितना हमको ये पता, हम परसेंटेज नहीं बता सकते, बता सकते हैं एक्चुअल मिला 18 ग्राम, मिलना कितना चाहिए था वो कैलकुलेशन से निकालो, फटाक से सॉल्व करो। सॉल्व करो बाबू, और कोई समस्या लगे तो पूछो। किसी को समझ नहीं आया तो भी बोलो कि हाँ भैया ये चीज समझ नहीं आया, कैसे सॉल्व करना है।
कैलकुलेशन करके 15.6 के लिए ये कितना बन रहा है, जिसको बोलते हैं दैट इज नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, जो C6H5 दिया हुआ है, बट आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। करो सॉल्व। और जिन लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में 80% पे सॉल्व किया था वो अपना देख लेना, किसी किसी का मार्क्स कुछ अलग ही आया था, ना ही 112 था ना ही कुछ और। 112 मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि बहुतों का आंसर आया था 112, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है, मैं एक बार फिर से समझाऊंगा, ठीक है, ध्यान दो। 15.6 ग्राम के लिए ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, कैलकुलेशन कर सकते हो। शुभम ऑडियो ऑन करो। शुभम ऑडियो ऑन करो। यस सर। बेटा ये 15.6 ग्राम है, तो इसके लिए ये प्रोडक्ट कितना बनेगा निकाल सकते हो। इसको मोल्स में कन्वर्ट करना, फिर वो गिवन मोल्स के लिए ये कितने मोल्स बनेंगे, फिर मोल्स को मास में कन्वर्ट कर लोगे, हो जाएगा क्या। यस सर। देखो ऐसे जो हम किए थे ऐसे समझो, 160 ग्राम के लिए ये कितना बनेगा ये निकाल सकते हो। ये 160 ग्राम था तो ये कितना बना, 128 ग्राम। यस सर। ये डन है, ये समझ आया। तो उसी तरीके से आपको बोल रहा है कि अगर ये 15.6 ग्राम है तो ये कितना ग्राम बनेगा, पहले ये निकाल लो, ठीक है। और ये निकाल लो तो फिर परसेंटेज मैं बताता हूँ कैसे निकलेगा, निकालो पहले। उज्जवल समझ आया क्या अब। ठीक है करो। सनी हाँ अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, ठीक है सनी। जस्ट डिस्कशन कल रहेगा बेटा मॉड्यूल का, ठीक है। मॉड्यूल का एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 जितना हो पाए ट्रक कर लेना, ठीक है। श्रेयांश ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ठीक है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं चाहिए, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, रौनक ठीक है, वेरी गुड। परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज यील्ड निकालना है मृगंक, बस मास नहीं निकालना, परसेंटेज ही निकालना है। परसेंटेज निकालना ना, एक्सपेक्टेड निकाल के परसेंटेज निकालोगे ना फाइनली। एक्सपेक्टेड निकालिए तो परसेंटेज निकाल लो, क्या दिक्कत है उसमें। हर्ष ठीक है, मतलब काफी थोड़ा इतना राउंड ऑफ नहीं करना होता, पास में हो एक बार फिर से थोड़ा कैलकुलेशन सही कर लो, बाकी ठीक है, कोई मतलब थोड़ा सा इंप्रूव कर लो उसको, बाकी की दिक्कत नहीं है। इतना ज्यादा राउंड ऑफ थोड़ा खतरनाक है, इतना राउंड ऑफ नहीं करना अपने को। मृगंक ठीक है, वेरी गुड। अमन वेरी गुड। चलो सो मुझे फटाफट से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और मुझे फटाफट से आप लोग हेल्प कर दो कि भैया ये
कैसे सॉल्व किया जाए। C6H6 जब HNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये हमको प्रोडक्ट में दे रहा है C6H5NO2 प्लस H2O। ठीक है, चलो अब बात ये है कि C6H6 अपने पास कितना ग्राम है, तो अपने को C6H6 दिया दैट इज 15.6 ग्राम, 15.6 ग्राम। ठीक है, चलो सो मास इसका दिया है दैट इज 15.6 ग्राम। बताओ इसके मोल्स कितने आएंगे, फटाफट से बताओ कि मोल्स कितने आएंगे इसके, फटाफट से जल्दी जल्दी बताओ इसके मोल्स कितने आएंगे। ठीक है, जल्दी से बताओ इसके मोल्स कितने आ रहे हैं। 0.2, 1/5, 0.2, क्या बात है। चलो मोलर मास कितना है भैया, 78। मोलर मास 78 है क्या, चलो ठीक है। सो इसका मोलर मास कितना है, दैट इज 78 मोल्स। इसको डिवाइड करो तो ये जो आएगा दैट इज 1/5 या 0.2 बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, 0.2। ठीक है, 0.2। अच्छा ये रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं, हमने चेक नहीं किया। बैलेंस्ड है, चेक करके देखो बैलेंस्ड है तो कोई दिक्कत अपने को नहीं है ना, सही बोल रहा हूं ना। चल ठीक है, ओके। अब बात आता है कि देखो ये 1 मोल के लिए कितना मोल बनेगा, 1 मोल। 1 रुपए में कोई चीज 1 मिलती है तो 20 पैसे में कितने मिलेगी, 20 पैसे ही मिलेगी। सो इसके भी मोल्स कितने आ जाएंगे, 0.2 मोल्स। अब इसके मोल्स हमको पता है बाबू, तो हम मास नहीं बता सकते, ये 0.2 मोल्स। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, 0.2 मोल्स अगर मेरे पास आ रहा है C6H5 तो बताओ इसका मोलर मास कितना है। हमको मास निकालने के लिए मोलर मास चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि मोल्स इक्वल्स टू क्या आता है, मास बाई मोलर। फटाफट बताओ तो इसका मोलर मास कितना है। मोल्स इक्वल्स टू मास बाई मोलर मास। ठीक है, गुड श्रेयांश, सनी, शुभम, वेरी गुड। चलो तो मोल्स है 0.2, अपने पास मास नहीं पता तो m, मोलर मास है दैट इज 123। सो 123 इंटू 0.2 किया, जल्दी बताओ 123 इंटू 0.2 कितना है इसका एक्सपेक्टेड मास। ठीक है, सो यहां से जब आप एक्सपेक्टेड मास निकाल रहे हो तो दैट इज 25.6 ग्राम। ठीक है, थैंक यू सनी। हर्ष, बहुत लोगों ने भेजा यार, चलो ठीक है। और नहीं 24.6 या सॉरी 24.6, ठीक है 24.6 ग्राम। ठीक है, सो यहाँ पे एक्सपेक्टेड मास आ गया 24.6 ग्राम। अब हमको क्या चाहिए, हमको एक्सपेक्टेड मास यहाँ से आ चुका है, मोल्स हमको पता था, मोल्स वाला फॉर्मूला लगा के हमने एक्सपेक्टेड मास निकाल लिया, दैट इज 24.6 ग्राम, 24.6 ग्राम। अब हमको चाहिए परसेंटेज प्योरिटी। कोई दिक्कत है परसेंटेज प्योरिटी निकालने में, कोई दिक्कत नहीं। हम कैसे निकालेंगे, हमको पता है एक्चुअल अपॉन एक्सपेक्टेड, बस काम खत्म। तो परसेंटेज प्योरिटी इक्वल्स टू एक्चुअल अपॉन एक्सपेक्टेड मल्टीप्लाइड बाय 100। एक्चुअल मास कितना अपने पास है, मिला 18 ग्राम, एक्सपेक्टेड कितना था 24.6 ग्राम, तो 18 अपॉन 24.6 मल्टीप्लाई, क्या करना 24.6 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको जैसे ही सॉल्व करते हैं तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है, दैट इज 73.17, लगभग 73.171 या 73.1 बोलो, 73.1% दैट इज आंसर। किसी को तकलीफ है तो पूछो, यहां तक में कोई कहानी हमको समझ नहीं आई, जादू हो गया। कोई ऐसा जिसको लगता है कि जादू हो गया, नए वाले हो सकते हैं, किसी किसी को जादू हो गया, आई एग्री विद दैट, लेकिन कोई भी ऐसा जिन्होंने क्लास किया है और जादू हो गया तो बताओ मेरे को। चलो ठीक है, तो आज की सभा हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और कुछ नया नहीं पढ़ा। 1 मिनट रुक जाना, कोई जाना नहीं, ठीक है। तो सभा को यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे मैसेज करके बताओ किसको क्लास में मजा नहीं आया। मुझे जानना है किसको मजा नहीं आया, जरा देखा जाए किसको मजा नहीं आया। लगता है यार पता नहीं यार क्या ही पढ़ा रहा था ये आदमी, समझ में नहीं आया अपने को। तो कौन ऐसा कहा सर मजा नहीं आया, बोरिंग सी क्लास हो गई। कौन बोलना चाहता है भाई? अच्छा नहीं बोलना चाहते हो, मजाक कर रहा था। चलो ठीक है, ओके, ऐसे बोल सकते हो, ये अलग बात है। ठीक है, फील आया क्या? उज्जवल बोला फील आया, चलो ठीक है, ओके उज्जवल, वेरी गुड। तो मजा आया, पर लास्ट वाला क्वेश्चन जादू हो गया। अच्छा ऐसा है क्या शिवम? मैं फिर से समझाऊं?
शिवम एक बार रिकॉर्डिंग देखना, एक बार, और नहीं समझ में आया तो अगले क्लास में पूछना याद से, ठीक है शिवम? अपलोड कर दूंगा एक बार पक्का से। अक्का गूगल्स ये क्या होता है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्लास हमारी ओवर हो चुकी है। जिसके डाउट्स हैं, कुछ पूछना है पूछ सकते हो। बाकी जनता अगर किसी को डाउट नहीं है, कोई समस्या नहीं है तो जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। फील आया बट कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम। हाँ कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा था, मतलब तगड़ा था शुभम, मैं मानता हूँ। मेरा चश्मा यहीं पे यार। बाबा श्रेयांश, चलो किसी को डाउट है, कुछ पूछना है पूछ सकते हो, किसी को डाउट नहीं है जाना है जा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ओके उज्जवल, एक डाउट था बोलो। सर। लाइक हाइड्रोजन भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, हाइड्रोजन भी एक गैस है, देन ऑक्सीजन वो भी एक गैस है। कैसे हो गया? फिर से बोलो, वो क्या हो गया? H2O कैसे